Yes. Yeah. Yes. Good evening, everyone. Good evening. ये खूबसूरत खुशनवी शाम को हम सब यहाँ उपस्थित हैं और आज की इस परिचर्चा के दो उद्देश्य हैं जिससे ये परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। पहली चीज ये है कि हम लोग जैसे डॉक्टर के साथ में हम लोग का एक नया कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है जिसमें हम हर महीने पेरेंटिंग के छोटे छोटे कुछ इश्यूज को डिस्कस करते हैं, उसको भी आज कवर करेंगे और साथ साथ आज का जो विशेष दिवस है डॉटर्स डे, उसकी भी बात करेंगे। डॉटर्स डे पे ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक ही बात कहना चाहूंगी कि ऐसा माना जाता है या कहा जाता है, क्या कहूँ, कि ईश्वर भी देखता है कि किस घर में ही बेटी जाएगी, वो भी सिलेक्टिव होते हैं और तब बेटियां उस घर में आती हैं, ऐसा बोलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें बेटियां नसीब होती हैं। ये सच है कि उन लोगों को रब की मोहब्बत नसीब होती है। तो हम इस पे भी बात करेंगे और पेरेंटिंग के उन इश्यूज को भी लेकर बात करेंगे जिसमें कि हम लोग छोटे छोटे बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं और बहुत सारे लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। मुझे ये कहने में जरा गुरेज नहीं है कि डॉक्स नियमित का ये प्रयास बहुत सफल हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, हमसे बहुत सारी बातें करते हैं। सब लोग हमारे साथ में स्पीकर्स आ चुके हैं। विषय तो सब बहुत सिंपल है, सबको पता है। और जब बेटियों की बात करते हैं तो मेरा पर्सनल व्यू भी यही है और हमारे इस मंच का भी यही व्यू है कि हम किसी नारी, अपना कमजोर, दयनीय बेटी की बात नहीं कर रहे, हम उस बेटी की बात कर रहे हैं जो आज के युग की, और हम उस बेटी की बात कर रहे हैं जब कंपैरिजन नहीं है, उससे ऊपर की बात करें। अलग अलग जेंडर है, उनके तो अलग अलग रूप हैं और इसलिए उन दोनों रूपों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये मान्यता मेरी बहुत जमाने से है, यानी कि जब से शायद वो संभाला है तब से है और मैं इसको मान के चलती हूँ। दूसरी बात ये है कि हम तो उस युग की बात करने जा रहे हैं कि देखिए लेटेस्ट यूपीएससी का लेटेस्ट रिजल्ट देखिए कि 20 टॉप में 10 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, 25 टॉप में 12 लड़कियां हैं और 13 लड़के हैं। तो इस युग की इस बेटी की बात है और साथ साथ हम उन चीजों की भी बातें करेंगे जो बेटियों को एक नई सोच के साथ एक नई उड़ान की तरफ। हमारे स्पीकर्स भी इसी तरह से हैं जिनके नाम से, जिनकी शख्सियत से परिचित होने के बाद में आपको समझ में आएगा कि यस ऐसा ही है। तो राजीव ऐसा करते हैं, हम पहले स्पीकर से मुलाकात कर लेते हैं। हाँ जी, आई एम शेयरिंग, ऑलरेडी शेयरिंग द स्क्रीन। और आज के हमारे 2 प्रमुख स्पीकर हैं और उसके अलावा जितने भी लोग हमारे साथ में पेरेंटिंग के प्रोग्राम में और हमारे दूसरे प्रोग्राम्स में जुड़ते हैं वो सब स्पीकर की तरह से बातें करेंगे। तो क्यों ना कार्यक्रम की आरंभ किया जाए एक स्वरचित कविता से। इस कविता के रचयिता हैं नीरज श्रीवास्तव, कहने को तो बैंकर है लेकिन वो एक बहुत बड़े अच्छे कवि और लेखक के रूप में हमारे सामने है। बेटी तो घर का गौरव है, अभिमान है, सम्मान है, समाज में उसका अपना एक अलग स्थान। बेटी अनवरत खुशी का, प्यार का एहसास है, उसके साथ होने का ख्याल ही कुछ खास है। कभी शैतान बच्ची बनकर आपको सताती है, कभी वो आपको माँ का एहसास दिलाती है। उसकी बातों में जीवन का सार छिपा रहता है, उसका नाराज होकर चुपचाप हो जाना आता है। बेटी ना हो तो जीवन में कुछ कमी सी लगती है, उसके होने से घर में चहल पहल बनी रहती है। उसकी एक मुस्कान जीवन में ऊर्जा भर देती है, मुश्किलों में भी आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, मुश्किलों में भी आगे बढ़ने को प्रेरित करती है बेटी पिता का हौसला, माँ का सहारा बनती है, कमियों में रहकर भी कुछ नहीं कहती है बेटी हमें ईश्वर का दिया हुआ अद्भुत वरदान।
वो पूरे परिवार की, समाज की, देश की शान। यस, डेफिनेटली एवरीबडी विल एग्री विद दिस। Yes. तो अपने स्पीकर्स का स्वागत करते हुए मैं परिचय देना चाहूंगी डॉक्टर सत्या सिंह। डॉक्टर सत्या सिंह, अगर आप नमस्कार मुझे, हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप मुझे दिख रहे हो। बढ़िया मैडम, आपका वीडियो ऑन कीजिए तो और हमें भी और मजा आएगा। हाँ लेकिन अच्छा वीडियो ऑन, एक मैं ऑन करने की कोशिश करूँ यहाँ से। हाँ कर दिया। हाँ। बहुत तो मैडम की का जो प्रोफाइल रहा है, अगर जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो मैडम का जॉब प्रोफाइल रहा है पुलिस ऑफिसर के तौर पर। और अगर आप मैडम का प्रोफाइल देखिए तो जहां तक आप अपने करियर में एक मुकाम पर है, बहुत सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है, लेकिन साथ साथ में एकेडमिक अचीवमेंट्स भी उतने ज्यादा है। मतलब शायद आपने भी 2-1 डिग्री छोड़ दी होगी, बाकी सब आपके पास में है। नहीं नहीं सोशियोलॉजी और साथ साथ में आपने लॉ की पढ़ाई भी की हुई है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से की हुई है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का मतलब होता है ढेर सारा एक्सपोजर और ढेर सारा ज्ञान और एक्सपीरियंस। बहुत सारे क्राइम रिलेटेड असाइनमेंट्स मैडम के अलावा आप खेलों में भी दिलचस्पी है और बैडमिंटन में आपने नेशनल लेवल को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। यूपी पुलिस मेडल आपको मिला है 2001 में। और जहां तक मुझे पता है कि हर दिन आपके पास में एक नया पुरस्कार और नया सम्मान आपके पास में आता है। और एक और खूबी है मैडम की कि आप एक लेखिका भी हैं और आपकी तीसरी पुस्तक अभी आने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ तक कि कहना चाहूंगी ये मंच बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता है कि कुमुद जी 5वीं पुस्तक आने वाली है। सॉरी 5वीं पुस्तक आने वाली है। और इसके अलावा एक और खूबसूरत बात है, मैं बोल देती हूँ कि अगर आप मैडम को देख रहे होंगे तो आप ये सोचेंगे जरूर कि आपके नाम के आगे रिटायर्ड किसने लिख दिया। तो ये भी बात बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और आइए आपको मिलवाते हैं हमारी दूसरी स्पीकर से, जो कि इंटरप्रेन्योर है, NIFT बैंगलोर से जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, MBA किया है सिंबल से। और इसके अलावा सईदा मैडम के पास में 20 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस भी किसमें है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, रिटेल एंड मर्चेंडाइजिंग, along with executives, exhaustive global sourcing and vendor management। तो वो क्या चीजें हैं जो आपको एंटरप्रेन्योर बनाती हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर हमें चलना पड़ता है उस जगह तक। सईदा मैडम स्वागत। बहुत बढ़िया बात। बैंगलोर से मैडम भी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। परिचय कराना चाहूंगी डॉक्सली और जेनेट इनिशिएटिव के फाउंडर पंकज कुमार श्रीवास्तव। हॉस्पिटल बहुत सारा इनका सोशल वर्क है। और टॉक्सली आर्मी की स्टार्टिंग ही इसीलिए की गई थी कि हम उन लोगों तक पहुंचे जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी तरह से नहीं है, उनके पास में विशेषज्ञ नहीं है, या उनके पास में कुछ हेल्थ से रिलेटेड मिथ भी है। हेल्थ से रिलेटेड मिथ भी होते हैं तो वो भी आपको हेल्दी नहीं रहने देते हैं। इसी की शुरुआत की गई थी डॉक्सनियर में थी और डॉक्सनियर में निरंतर इस काम में आगे लगी हुई है। आज भी बलरामपुर में एक बहुत बड़ा हेल्थ कैंप चल रहा है। कोरोना टाइम में जब हेल्थ कैंप्स कम हो गए तो हमने E-क्लिनिक के जरिए काम करना शुरू किया, जिसके भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस हैं। साथ साथ में डॉक्टर साहब ने जेनेस इनिशिएटिव नाम का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत कोरोना टाइम में बहुत सारे यानी कि लाखों की संख्या में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और हाइजीन के डिस्ट्रीब्यूशन किए गए, स्कूल हेल्थ में के प्रोग्राम्स किए गए और एक लंबी फेहरिस्त अभी हमारे पास में है जिसमें हमने वर्चुअल डिस्कशंस भी की। तो आप सबकी इन प्रैक्टिसेस की वजह से आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NGO ऑफ रूरल इंडिया की तरफ से सर्वेंट ऑफ द पुअर का अवार्ड भी दिया। और वो अपने बलरामपुर के कैंप में बिजी हैं। आई थिंक ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही फ्री होंगे जरूर ज्वाइन करेंगे।
माई सेल्फ कुमुद श्रीवास्तव, प्रैक्टिसिंग एज साइकोलॉजिस्ट, और इस मंच पे आकर बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़कर बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी बातें करने को मिलती है, बहुत अच्छा भी लगता है। टॉक्सियम इनिशिएटिव ने कोरोना काल के समय से फ्री हेल्पलाइन सर्विसेज दी हैं, जिसमें कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी हमने बहुत सारे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ लोगों की मदद करने में सक्षम हैं। निश्चित तौर पे ये कारवां सबके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं आज के बलराम। इस तरह से हमारे कैंप चलते हैं। आज एक लंबा कैंप चल रहा है बलरामपुर में, जो आई थिंक शुरू हुआ था ऑनेस्टली बोलना। तो ये हमारा परिचय है, हमारे मंच का परिचय है, और आज के विषय से सब परिचित हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम उन बेटियों की बात नहीं करते जिनमें हमें बेटियां बड़ी निरीह सी लगती है, अबला सी लगती है, बेजान सी लगती है, कमजोर सी लगती है। इन सारे शब्दों को पलटते हमारी बेटियां तो वही हैं और वही रहेंगी, अनकम्पेरेबल है। और अगर बहुत खास नजरिए से देखा जाए, अच्छी से एनालिसिस की जाए, तो आप पाएंगे कि जब दोनों जेंडर्स की बात होती है तो बेटियों के गुण से भी पुरुषों से भी ज्यादा निकल के आते हैं। और इसीलिए शायद हमारे समाज की संरचना भी ऐसी है कि जिसमें स्त्री परिवार की धुरी होती है, और वो एक नहीं दो परिवारों के साथ में जुड़ी होती है, दोनों परिवारों को लेकर चलती है और दोनों का मान सम्मान बना के रखती है। लेकिन क्या इसके पीछे की कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो बेटियों को उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती है? चाहे उनकी शिक्षा हो, चाहे उनकी दायरा हो, चाहे उनकी सोच हो, चाहे उनकी पेरेंट्स की सोच हो, या उनके अनुभव, और या उनके प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, या ऐसी कोई चीजें हो जिनसे कि बेटियां ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं। ज्यादा मुझे कहने की क्या जरूरत, मैं डायरेक्ट इन्वाइट करना चाहती हूँ सत्या मैडम को कि वो बताएं कि एक बेटी के लिए ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, एक नई सोच, नई उड़ान भरने के लिए सबसे ज्यादा कुछ अहम जरूरी चीजें क्या है? मैं और साथ ही मंच बुद्धिजीवी बंधुओं को मेरा हृदय से आप बातें सुन के सबसे पहले तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि लड़कियों का जो परसेंटेज कि आज के एग्जाम्स में जो आ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर महिला नहीं होगी तो कोई लड़का या लड़की आएगा कहाँ से? अगर जननी, हर चीज की जननी शक्ति आदि देवी तो महिला ही है, बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके लिए महिलाओं पे, चूंकि महिला बेटी दिवस है, तो मैं बेटी दिवस पे मैं भी एक माँ हूँ और एक नानी भी हूँ। तो मैं अपनी लिखी 4 लाइन कविता में सुना रही हूँ, जो आपसे बात हुई, जो मैंने बेटी दिवस पे अपनी बेटी और अपनी ग्रैंड डॉटर को लिखी है कि मेरी बेटी की बेटी में ही मेरा ख्वाब पलता है, मेरी बेटी की बेटी में ही मेरा ख्वाब पलता है, ये दिल उसका दीवाना है, उसी से प्यार करता है। क्या बात है। वाह वाह। है सच, ये है सच, बेटी मेरी बेटी की बिल्कुल मेरे जैसी है सच कि बेटी मेरी बेटी की बिल्कुल मेरे जैसी है, और मेरी बेटी का चेहरा जैसे मेरी माँ से मिलता है। वाह, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, सारी वीडियो को जोड़ दिया, बहुत खूबसूरत। जय मैडम। थैंक यू। तो आज जो आप महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए जो कुमुद जी बोल रही हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों में आजकल संस्कार। आपको याद होगा कि हम लोग जब पढ़ते थे, हमारी जब शिक्षा होती थी, तो हम स्कूल जाते थे तो सबसे पहले बस्ता रख के और एक लाइन में सारे खड़े हो जाते थे और हाथ जोड़ के हमको यही वो एक सुनाया जाता था, कविता जो बोलना होता था कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए,
लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। तो वो जो एक मॉरल एजुकेशन थी, आज कल जो है ना थोड़ी उसकी कमी है, और उस कमी का खामियाजा जो है पीढ़ियां जो है वो बहुत भुगत रही हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि माँ किसी भी बच्चे को, चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसको कभी ये नहीं भूलना चाहिए किसी में भी बात के लिए कि आखिर में वो है क्या। कहते हैं ना कि बच्चों की प्रारंभिक पाठशाला जो है वो घर और माँ ही होती है, वहीं से शुरू होता है। तो इसके साथ साथ ही हम माँ के बिना हमारा कुछ है ही नहीं। हमारी जो, चाहे हमारे वेन्स हो, हमारी स्किन हो, हमारा ब्लड हो, या जो भी हो, हमारी माँ की देना है। एक तरह से हम अपनी माँ का एक हिस्सा है। और मैं 32 साल तक पुलिस की नौकरी किया, और मैंने बहुत देखा कि आजकल के जो टीन एज जो बच्चे हैं, वो कई हद तक, कई मामलों में उनको लगता है कि जैसे उनके पेरेंट्स उनके दुश्मन है। किसी बात पे मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, कई बार मैं कभी कभी काउंसलिंग भी करती हूँ, तो कई मतलब मेरी फ्रेंड्स जो है अपने बच्चों को लेके आई, जो बच्चे उनकी बात ही नहीं सुनते थे, और किसी बात पे भी अगर वो बोले तो जवाब देते थे और गुस्सा हो जाते थे। और ये होता है कि जैसे किसी से बात कर रहे हैं, अगर माँ बाप मना करें तो उनको वो भी बुरा लगता है कि माँ बाप हम पे शक कर रहे हैं, हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को ये नहीं लगता कि माँ बाप उनको बहुत प्यार करते हैं और उन पे बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन जो उनकी चिंता है वो माँ बाप का अपनी पैदाइश से लेके और अपनी उम्र के इस पड़ाव तक का वो अनुभव है जो समाज में वो देखे हैं, और उससे वो अपने बच्चों को बचा के रखना चाहते हैं। कुमुद जी, मुझे आपकी फोटो नहीं दिख रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अच्छा, आवाज मेरी आ रही है? आवाज भी आ रही है और आपके वीडियो भी आ रहा है। हाँ, अब मुझे आप लोग दिखे, अभी तक नहीं दिख रहे थे। तो ये बहुत जरूरी है इसके लिए। पहले का जमाना वो था कि हमको जो किताब पढ़ाई जाती थी तो उसमें यही रहता था कि मुन्ना स्कूल गया और राधा पानी लेके आई। तो अब वो राधा पानी लेने वाली नहीं है, अब राधा पानी पानी लिवाने हाँ, वाली है। हाँ एकदम। कि वो भी, उसको भी उतना ही हक है कि एक लड़का अगर पढ़ रहा है तो वो भी उसी भाई के साथ ही बराबर से वो भी स्कूल जाएगी, पढ़ेगी। और माँ बाप को भी चाहिए कि वो भी यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को लेके बच्चों को, दोनों को एक जैसे रखें। हम लोग के टाइम में ये था कि अरे बेटा है तो उसको तो खूब खिला दो, दूध पिला दो, घी खिला दो, एकदम जो है वो उनके घर का नाम रोशन करेगा, और वो घर का चिराग है। और लड़कियों के लिए कि घी नहीं खाती, लड़कियों को घी नहीं खाना चाहिए, घी मत खाओ। हमारे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि जब हम पढ़ते थे या बचपन में, तो हमारे घर वाले हमको डांटते थे कि सर झुका के चलो, कंधे झुका के चलो। और जब हम पुलिस में गए तो वहां पे बोलते थे एकदम सीना ऐसे मतलब निकाल के, और एकदम सर उठा के चलो। तो बहुत बड़ी विडंबना थी। और आज के युग की ये मांग है कि अगर हम सर झुका के अगर चलने लगे तो हर आदमी वो हमको बेचारी दूर समझ के अपने हिसाब से हैंडल करेगा। मैं लड़कियों से कहती हूँ कि कभी बहुत सारी लड़कियों की है कि वो मुझे छेड़ता है या मैं आती हूँ तो अब शब्द कहता है तो वो डर के भागती हैं या चली जाती हैं, डर जाती। मैं बोलती हूँ कि अगर तुमको कोई कमेंट करे तो रुक जाओ, और वहां खड़े होके एक बार अगर घूर के उसकी आंखों में देखो तो वो खुद डर जाएगा और डर के चला जाएगा। तो ये सब हमको सीखना है। और जैसा बनाओ ताकि ये एकदम नहीं मैम, खुद बनाओ, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर आप वो हो। और आजकल बच्चों में सबसे ज्यादा जो ये इंटरनेट मीडिया आ गया है उससे भी बच्चे बहुत प्रभावित हुए हैं। तो मैं हर माँ बाप को आपके जरिए कहना चाहूंगी कि आप लोग
इसको कर सकते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को सारे गैजेट्स दे। लेकिन एक चीज, आप जितने सारे लोग हैं याद मतलब सोचिए कि हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, उसमें कभी कभी ऐसी साइट्स खुल जाती हैं जो कि फोन से कम नहीं होती है, और हम उसको बंद करना चाहते हैं, वो बंद नहीं होती है, हमको मोबाइल ऑफ करना होता है। तो ये हर बच्चों के साथ होता है, हर बच्चों के साथ होता है, और उनके मन पे इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने बच्चों को सारे गैजेट्स दीजिए। ज्यादा मुश्किल सिर्फ टीन एज में ही होती है, 8th से लेके और 12th तक। उसके बाद तो बच्चे खुद समझदार हो जाते हैं। तो ऐसे में आप उनको लैपटॉप दीजिए, मोबाइल दीजिए, लेकिन एक काम जरूर करिए कि लैपटॉप जो हो या जो भी हो, आप ड्राइंग रूम में एक ड्राइंग रूम का कोना बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छे से सजा दीजिए और वहां पे रख दीजिए कि जब उसको कोई काम करना है तो वहां पे बैठ के आप लोग की आंखों के सामने करे, उसको बुरा भी नहीं लगे। अगर आप उसके हिसाब से वो कोना सजा देंगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये बना के रखा है। लेकिन अगर वही लैपटॉप वो कमरे में बंद करके और वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, आजकल तो मैं सेकंड के बच्चे भी गेम खेलते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनका बच्चा है, पता नहीं कौन सा गेम खेलता है, बोलता है कि मेरे तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे दोस्त हैं और वो उस गेम में आते खेलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गेम हैं। मैंने इस पे एक पूरा आर्टिकल भी लिखा था, कुमुद जी मैं आपको भेजूंगी कि गेम किस किस तरह के होते हैं। मतलब इतने गंदे गंदे गेम होते हैं कि उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है, मैं वो आपको भेजूंगी। तो इससे बचाने के लिए सिर्फ यही करना है कि हमको बच्चों को अपने सामने रखना है, ठीक है। और लड़कियों को एकदम देखिए, और हमको आजादी है, एकदम आजादी है, हम जो चाहे वो पहने, जो चाहे जैसे रहे, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा बहुत जरूरी है। इसलिए कि याद होगा कि हम लोगों ने एक पिक्चर देखी थी लावारिस करके, अमिताभ बच्चन की। तो उसमें वो बोलता है कि अगर कोई अपने घर की सारी खिड़कियां खोल के रखेगा तो वो आता जाता आदमी उसमें देखेगा ही, या उसकी नजर उधर जाएगी। तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये मेरी बेटी के लिए, मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए और सबके लिए है कि ठीक है, हमको याद होगा कि पहले, आपको भी याद होगा कि हम लोग अगर हमारी चाची माँ या कोई ब्लाउज पहनता था, अगर उसमें से ब्रा का स्टेप दिख जाता था तो इतनी शर्मिंदगी होती थी कि उसको हटा के और छुपा के वो रखते थे। मैं सही कह रही हूँ जी? लेकिन आजकल वो एकदम ऊपर पहन के, मतलब जैसे टॉप की तरह और शर्ट की तरह, मतलब कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं है, लेकिन निगाह जाती है। और उस निगाह में मान लीजिए कोई लिटरेट है, बुद्धिजीवी है, उसकी नहीं जाती है। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि जितनी भी घटनाएं ये बर्बरता वाली होती है, उसमें कोई लिटरेट नहीं होता है। वो वही ट्रक क्लीनर होता है, वो ड्राइवर होता है, ठेले वाला होता है और सड़क वाला होता है, जिनको कि ना मॉरल का पता होता है, ना लॉ का पता होता है, और ना ही किसी समाज और उसका पता होता है। तो इसके लिए थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा। कुमुद, आप लोग प्लीज सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और आपने इतने सारे पॉइंट्स बड़ी खूबसूरती से कह रही हैं। हाँ, नहीं जी मैम, मतलब वही मैं ये कह रही हूँ। और दूसरी चीज कि मोबाइल पे फ्रेंडशिप, आप ये सोच, आजकल मैं आप सबके लिए बता दूं कि मेरे कई मित्र हैं, आजकल एक अननोन कॉल आता है आपके पास, वीडियो कॉल आता है व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे, ठीक है, वो किसी को, उसके बाद आपने उठाया, वो कॉल रिसीव की, तो दूसरी तरफ से वो नेकेड लड़की की फोटो आती है और कुछ होता है, उससे पहले कि आप बंद करें वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको भेज के ब्लैकमेल करते हैं। इसी लखनऊ में एक करीब 60 साल के बुजुर्ग ने सुसाइड कर ली, और एक रजिस्ट्रार है, मेरे फ्रेंड है हाई कोर्ट में, उनके साथ ये हुआ, उनके कई मित्रों के साथ ये हुआ। तो इससे डरने की बात नहीं है कि ठीक है कि वो नेकेड है और आपकी फोटो भी उस पे आ गई। अरे आ गई तो आपको पता है कि
कोई फोन करेगा, हो सकता है कोई परेशान हैरान हो तो हम रिसीव कर लेंगे। तो अगर उस नेकेड लड़की के साथ मेरी फोटो आ गई तो ये कौन सा क्राइम है? हमको सर उठ के बोलना चाहिए कि नहीं से हम ब्लैकमेल किस लिए होंगे। तो ये जो डर है ये हमें दिल से निकाल देना चाहिए। और आजकल इस तरह की ब्लैकमेलिंग बहुत, आप गूगल पे देखिए, सब पे पूरा एकदम ये है। तो एक ये चल रहा है। दूसरे, आजकल लड़के लड़कियों का जो स्टेटस होता है वो देख के लोग फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि सलमान खान की फोटो लगी है तो उसके पीछे जो है वो सलमान खान नहीं है, कैटरीना कैफ है या बिंदु है या कौन है। तो कभी भी कोई भी बच्चा अगर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो पहले उसकी प्रोफाइल में जाके उसकी फ्रेंड लिस्ट को देखे और ये देखे कि उसके फ्रेंड्स जो है कौन है। मतलब इसी तरह घास भूसा सारे फोटो लगी है, ये है वो है, कतई नहीं करें। अगर आपके कोई उस फ्रेंड लिस्ट में है या कुछ है तब आप एक्सेप्ट करिए। और कभी भी अपनी आइडेंटिटी या कुछ ऐसे पर्सनल या कुछ भी फोटो आप फेसबुक पे या कहीं पे मत डालिए। इसी से लोग कई बार ब्लैकमेल करते हैं। तो मैं उन लड़कियों को आप लोगों के जरिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर बाय द वे किसी लड़की की किसी से दोस्ती है और उसने कुछ नाजुक पलों की कोई भी फिल्म बना ली है या कुछ कर रही है, उसको दे के डरा के धमका के वो उससे बार बार उसको ब्लैकमेल कर रहा है और बार बार उसके साथ सेक्सुअली हैरेस कर रहा है उसको, तो वो लड़की क्यों डरती है? अगर वो डालना चाहता है तो वो बोले कि हाँ डाल दो। जो डालेगा तो सबसे पहले तो वो फंसेगा ना, डालने के बाद वो एक्यूज है तो सजा एक्यूज को मिलेगी, विक्टिम को नहीं। और वो कतई नहीं डालेगा, वो सिर्फ डराने के लिए ऐसा करता है। तो इस चीज को लेके कभी भी हमको डरना नहीं चाहिए, किसी भी बात के लिए हमको लड़ना चाहिए। सही बात। और डरता वही है जो खुद सही रास्ते पे होता है, वही डर पाता है तो सही रास्ते पे एकदम एकदम मैडम सत्या ने एक बहुत सुंदर रूपरेखा बनाई है जिसमें कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज आ गए हैं। जो मैं कहती हूँ, मैं हमेशा हर मंच में यही कहती हूँ कि खुली आंखों से सपने देखो, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहो, वो सबका साथ मिलेगा। तो बाउंड्रीज बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ये कोई बंधन नहीं है, ये सेल्फ डिसिप्लिन है जो आपकी व्यक्तित्व को और निखारता है। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगी अपनी दूसरी स्पीकर का। सईदा मैडम, आपका क्या विचार है इस बारे में? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार। आपकी आवाज गूंज रही है। तो मैं शायद एक को ऑफ करती हूँ क्योंकि मैंने नेट की वजह से दोनों लैपटॉप और फोन ऑन रखे थे। हाँ आप ठीक है? हाँ जी, आपका सुनाई दे रही हूँ? हाँ जी। Am I audible? Yes, very much. हाँ, so I'm totally agreeing with madam whatever she's told about how to be confident, how you have to behave अपने आप से, वो सारी चीजें बहुत सही हैं। और मैं खुद ऐसे एक कॉर्पोरेट में काम कर चुकी हूँ अरविंद में पूरे 17 साल। एंड जब मैं ज्वाइन की थी उनको, आई वॉज द ओनली गर्ल इन द टीम and I was the only Muslim girl in the team. ये मैं बात कर रही हूँ 2002-03 की, जब हम immediately after college हम ज्वाइन किए थे। तो मुझे कभी भी किसी ने ये नहीं फील करवाया था उस टाइम कि मैं लड़की हूँ और एक मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ। मेरे घर पे भी इतनी आजादी दी गई थी मेरे पेरेंट्स से, स्पेशली मेरी मॉम और मेरे सिस्टर्स, उनको मेरे में पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं अकेले भी जाऊं, ट्रैवल भी करूं, इंटरनेशनल ट्रैवल भी करूं, लोकल ट्रैवल भी करूं,
तो I will be in my limits, which I was. I think I proved them. और मैंने बहुत कुछ सीखा है इन लोगों के बीच रहते हुए। बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग लड़कियों को दबाते हैं या उनको आगे बढ़ने नहीं देते। कुछ लोग होते हैं, अब उनका कुछ नहीं किया जा सकता। आप उनके साथ जीना पड़ता है। You have to live with them and you have to make them understand that you are a part of community and they are nobody to boss you around. Very right. ये बहुत अच्छा लगा, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। उनका कुछ नहीं किया जाता, बट हम अपने में बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए लड़कियों को। और घर से जो हम लोगों को आजादी मिलती है, I think we should utilize it properly, not in a wrong way. Do right, make them feel proud. I think I have done that to a great extent. उसके बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी सिस्टर की हेल्प से, मेरे फ्रेंड्स के हेल्प से। तो एवरीवेयर बहुत सारी अड़चने आई बीच में। कुछ लोग आपको एनकरेज करते हैं, कुछ लोग आपको डिस्करेज करते हैं, बट आपको कभी भी यू शुड नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस। वो मैंने सीखा है कि आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है और बहुत सब्र से आगे बढ़ना है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत सब्र रखना पड़ता है। आप गुस्सा नहीं हो सकते हो, जैसे आप घर पे करते हो, बाहर नहीं कर सकते। तो आप बाहर सब्र रख सकते हो, तो घर पे क्यों नहीं रख सकते? तो सब्र इज लाइक समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। इंसान है हम, कभी कभी वी विल लूज टेम्पर, हो जाता है, बट आई थिंक जितना हम कंट्रोल में रखते हैं उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं सिंगल हूँ, आई एम अ सिंगर, सो आई डोंट नो अभी आजकल के बच्चे क्या बिहेव कर रहे हैं घरों पे, बट बाहर मैं देखती हूँ दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अगर हमारे टाइम पे इतने सारे गैजेट्स होते और इतने सारी फैसिलिटीज होती तो हम और आगे बढ़ सकते थे शायद। अभी भी है, हम पीछे नहीं है, बट यस, आजकल के बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज है, उनको शायद अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। They should make their parents feel proud, not just girls, guys also. Girls की तो अलग ही बात है। सब लोग बोलते हैं कि लड़कियों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हाँ, सब कुछ करना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए, लिमिट्स में भी रहना चाहिए, और अपना करियर के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। ये नहीं कि एज हो गई शादी कर लो, पहले शादी कर लो उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, पहले करियर बनाओ फिर देखा जाएगा शादी का। दैट्स व्हाट आई फील। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सीधी सी बात है कि समाज से केवल एक ही बात कहनी है कि बेटियों को इंसान की तरह ट्रीट करो जी, और बेटियों से ये बात कहनी है कि जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, मानवीय गुण होते हैं इंसानियत के, उनको साथ लेके चलो जी। अपने आप चीजें खूबसूरत होने लगती है। साथ साथ में मैंने एक एक्सपीरियंस ये भी है, बहुत सारी बच्चियां मेरे साथ में स्कूल काउंसलिंग के जरिए जुड़ती रही हैं और बहुत सारे उन लोगों ने ये भी बात को, इस चीज को भी समझा भी है कि कभी किसी की कोई परिस्थितियां होती हैं, कोई कारण होते हैं, किसी कारण से कोई व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है, उसको वो सुविधा नहीं मिल पा रही जो वो चाह रही है। कोई बच्ची कैसा कुछ करना चाह रही है, हो सकता हो कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी कारण से, चाहे वो किसी भी तरह के सोशल फाउंडेशंस हो, फैमिली की लिमिट्स हो या फाइनेंशियल इश्यूज हो। तो लेकिन अगर आपके पास में टैलेंट है और अगर आप फोकस है सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में, आपको जो मिले आप उसमें एक्सेल करो। और मेरे एक्सपीरियंस क्षेत्र में ऐसी कई बच्चियां हैं, कई स्टूडेंट्स रही हैं जिनके पेरेंट्स को लगा कि इस बच्ची को ये नहीं, ये बात पढ़नी चाहिए। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसकी अपनी अप्रोच हो सकती है। तो उस बच्ची ने दूसरा कुछ नहीं किया, कुछ और पढ़ा और उसमें भी एक्सेल किया। तो इसलिए खुली आंखों से सपने देखना है।
आपको जो भी क्षेत्र मिल रहा है, जो आसमान मिल रहा है, आप उसी की ऊंचाइयों तक चढ़ जाओ। लेकिन जैसे आपने कहा, कॉन्फिडेंस पेरेंट्स का और आपका दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। यस, उसको समझना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा। ट्रू। और दुनिया इतनी ज्यादा ग्लोबल वाली चीजें तो है ही है अपने आप में। डॉक्टर सत्या ने जिसकी तरफ इशारा किया वो चीजें थी, क्योंकि आज की दुनिया की है, यानी गैजेट्स की दुनिया में है। कुछ पेंडेमिक की वजह से हमारी मजबूरियां हो गई कि नन्हे नन्हे बच्चों को भी गैजेट्स के साथ में करना पड़ा है। और सच में मैडम ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो अनवांटेड होती है, जो ऑटोमेटिकली सामने आ जाती हैं, या बच्चों को वो भी अट्रैक्ट कर जाती हैं। नादान बच्चे हैं तो पेरेंट्स को, आपकी ये बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी, मैं से 100% एग्री कर रही हूँ कि ड्राइंग रूम के एक कोने में ही लैपटॉप लगा। बंद कमरों की जरूरत क्या है, ये बहुत खूबसूरत है। ये दूसरी तरफ ये इशारा करती है पेरेंटिंग के एक बहुत फंडामेंटल रूल की तरह, जहां हम कहते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और पेरेंट्स को बच्चों के लेवल पे आकर कोई भी लॉजिक देते हैं तो बच्चे उसको जरूर एक्सेप्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आज की भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो गैजेट्स की या फिर इंटरनेट की दुनिया के सारी चीजों से बहुत अच्छे परिचित नहीं है या उतना वक्त नहीं दे पाते। तो जब ड्राइंग रूम के एक कोने में आपका बच्चा बैठा हुआ है तो वहां पर पेरेंट्स अपने आप उससे कनेक्ट भी हो जाते हैं। और जितने भी संवेग होते हैं ना, जितनी भी भावनाएं होती है, जितने इमोशंस होते हैं, नेचुरल इमोशंस, जिसमें कि फियर भी है, लव भी है, वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फियर भी कभी कभी डिसिप्लिन सिखाता है और कॉन्फिडेंस भी देता है। तो ये आपने सही कहा, मैं भी इसी को मान के चलती हूँ कि अगर हमारे पास में कोई डिसिप्लिन या कोई नियम या मर्यादाएं हैं तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कमजोर तो नहीं बनाते हैं ना। आपने इशारा किया जिस तरह उसी के आगे एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे हमारे बच्चे बच्चियां दोनों पेरेंट्स की चीजों को बंदिश समझ लेते हैं या अपनी आजादी में बाधा समझ लेते हैं और बहुत गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। वो बहुत पीड़ादायक होता है, तो बहुत तकलीफ होती है। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स सब कुछ आपके साथ में करेंगे, उनके मन में सिर्फ एक ही चीज होती है, मेरे बच्चे का किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसी के लिए वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व है। क्या कहेंगे मैडम? यस, बिल्कुल सही। बिल्कुल। नज़मा मैडम, आपकी क्या राय है? जी जी, मेरी भी राय वही है। आजकल मुझे लगता है कि बच्चे है ना, माँ बाप का वो स्वरूप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी राजीव जी की बात करती हूँ। आई बीन सीइंग हिम फ्रॉम लास्ट हाउ मेनी 12 years राजीव जी, आई थिंक मोर देन दैट, जहां से आए हैं। जैसे ये लोग, इनकी 2 लड़कियां हैं एंड इनकी जो परवरिश है इतनी अच्छी है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है इतने जोवियल और इतने खुशमिजाज और इतने अच्छे हैं, वो बच्चों में झलकता है। शायद हम लोग वैसे करके ना अपने माँ बाप का भी नाम वो कर सकते हैं ना, ऊंचा कर सकते हैं। It's all about परवरिश, it's all about how your upbringing is. राइट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये। और जहां तक ये बात आती है ना नाम रोशन करने वाली, यस डेफिनेटली मीडिया बहुत नाम रोशन करती है। और हाँ, जेंडर बायस भी, जेंडर बायस। अब तक हम लोग लड़ते आ रहे थे कि लड़कियों को समानता दो, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि देयर इज अ वेरी सटल डिस्टिंक्शन बिटवीन समानता एंड फेमिनिज्म। फेमिनिज्म ये ना हो कि जैसे हम बोले कि हम लड़कियां हैं, वी नीड इंडिपेंडेंस, वी नीड फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम डोंट अंडरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द अदर जेंडर. तो vice versa, I mean to say it should be the same from the other side as well. लड़कियों का जो सोच है वो भी होनी चाहिए और लड़कों का भी. It's like
जेंडर इक्वालिटी, दिस एज इज ऑफ जेंडर इक्वालिटी। यही वाली बात है ना, इवन वेजेस में होनी चाहिए, राइट फ्रॉम लेबर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वहां अभी तक समानता नहीं आई है जहां तक मुझे पता है, क्योंकि आई वर्कड इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। आई नो वेरी वेल there is a bias, there is a difference even in the remuneration। जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो लेडीज को है ना मल्टीटास्किंग बता देते हैं, लेकिन when they give the wages, there is a distinction। So there's what we should fight, नॉट कि मुझे ये पहनना है, मैं ये पहन के चलूंगी, वो पहनना है, मुझे रात में जाना है, मैं पार्टी करूंगी 12-1 बजे 2 बजे तक लड़कों की तरह। there doesn't come equality। equality comes in a different way। आपका ये कहना है कि हमारे बच्चों को इससे ऊपर आकर सोचना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली फिर उनके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। एग्जैक्टली। कुमुद जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी हाँ, प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों को के साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करें। एग्जैक्टली। अगर कुछ भी बच्चों के लिए किसी चीज को इरिटेट होने से पहले उनकी मानसिकता को समझे। मैंने बहुत सारी लड़कियों को, हम लोग इस फील्ड में रहे हैं, जिसमें कि पता चला कि कोई लड़की किसी लड़के से बात करते हुए मिल गई पेरेंट्स को, या फोन पे बात करते हुए, तो उन लोगों ने पढ़ाई तक छुड़ा दी है बच्चों की, जो कि गलत है। देखिए, मेल और फीमेल में जो अट्रैक्शन है, वो चाहे क्रोमोसोम्स हो, हार्मोन्स हो, या जो भी हो, ये बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसको एक अच्छा सा वे और अच्छा सा मतलब रूप देना है। कहते हैं ना कि दोस्ती और अफेयर में बहुत अंतर होता है। ये हमारे बच्चों को हमें बताना चाहिए कि अगर दोस्त एक लड़का एक लड़के का दोस्त है, एक लड़की की दोस्त है, तो एक लड़का और लड़की भी दोस्त हो सकते हैं। यस। और इसके लिए पेरेंट्स को, अगर मान लीजिए कोई लड़की है, पढ़ रही है, कोएड में है, वो किसी लड़के से बात कर रही है, तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। आप खुद भी बात करो ना, आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हो, कभी जाते हो, आप उस बच्चे के माँ बाप से मिलिए। अगर आपकी लड़की का कोई दोस्त है, तो आप उसके घर वालों से बात करिए, उस लड़के से भी बात करिए। आप ये पाएंगे कि कल को अगर उस लड़की को कोई और लड़का टीज करता है, कुछ होता है, तो वो लड़का सबसे पहले उसके फेवर में खड़ा होगा, इसलिए कि उसको ये पता होता है कि अंकल आंटी को पता है कि मैं इसका दोस्त हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीजों को, कि इसको ये करने के लिए कि मना कर दे, देखिए मना करने में कहते हैं ना, अनुशासन, ज्यादा अनुशासन भी खतरनाक होता है। हम घोड़े की लगाम जितना पीछे खींचेंगे, वो उतनी तेज दौड़ेगा। और कहते हैं तीर में धनुष जितना पीछे खींच के हम चलाएंगे, वो उतनी दूर जाएगा। तो किसी भी चीज का जो है, उसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। तो हमको बच्चों के मनोभाव को भी समझ के, उनके मनोभाव क्या है, उनके हिसाब से उनको समझाना चाहिए, और दोस्तों की तरह उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे, तभी वो दूसरों से अपनी बातें सुनाएंगे जाके, और जब वो उधर जाएंगे तो वो किस तरह की मानसिकता है। सवालों का जी जवाब जी घर में जी नहीं मिलेंगे तो बाहर भटकेंगे, और बाहर उन्हीं के तो बाहर जाएंगे, उन्हीं के अनुभव के बच्चे हैं, तो सही उन्हें कैसे पता चलेगा। जी जी यहाँ भी हमारा पेरेंटिंग का वही रूल है जिसको हम लोग शुरू में डिस्कस किया था, कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच की कड़ी कितनी मजबूत है, और पेरेंट्स को बच्चों के लेवल पे आना होता है जी। तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बनती है, दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती है, बच्चे सही और गलत में फर्क करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ ये होती है कि बच्चे निर्देशों से नहीं सीखते हैं, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। बिल्कुल। तो अनुकरण के उदाहरण आने चाहिए। अनुकरण के उदाहरण थोपे नहीं जा सकते हैं, वो स्वाभाविक तौर पे घर पे दिखते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है, अगर घर के में डाइनिंग टेबल पे घर का कोई भी मेंबर किसी भी तरह की खाने की चीज की अवहेलना करता है, तो बच्चा ये सीख जाता है कि खाने की चीज को ना कहा जा सकता है। तो उसी तरह से और भी चीजें होती हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड हो,
या जिसको अनुशासन की बात कही जाए, बाउंड्रीज की बात कही जाए, उनमें मर्यादाओं की बात कही जाए, तो अनुकरण ही बनाना पड़ता है। अनुकरण आपको ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं, वैसा जीवन जीना पड़ता है। ये कोई बंदिशें नहीं है, ये इस रिश्ते की खूबसूरती है। जैसे हम लोग माला पिरोते हैं ना, तो 2 सफेद मोती डालेंगे, फिर सोचेंगे एक लाल डाल दो तो खूबसूरती बढ़ जाएगी। वैसे ही ये खूबसूरतियां बढ़ाने वाली चीजें हैं, जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन आता है, जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज आती है, जिसमें जेंडर इक्वालिटी आती है। ये थॉट ही गलत है कि 2 अलग इन चीजों का डिस्क्रिमिनेशन करो। वो पता नहीं किस जमाने के किस थॉट की बातें हैं। हम लोग उन सबसे ऊपर आ चुके हैं, और इसलिए मैं चाहूंगी कि हम अपने यंगस्टर से भी बातें करते हैं। कानपुर से आशीष पांडे जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत सारे केसेस भी देखते हैं, उनकी भी राय लेना चाहेंगे। आशीष पांडे, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बेटी दिवस मनाया जाए और बेटियों के इन मुद्दों की चर्चा की जाए? मैम, आज का जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से तो इसको मनाना इसलिए भी आवश्यक हो गया है कि हम एक ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। हालांकि वैसे इसमें जेंडर वाइज डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए और सभी इक्वल हैं, बट स्टिल जिस तरीके से इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, तो हमें उनको एक रिकॉग्निशन देना चाहिए। और ये जो बेटी दिवस हम लोग मना रहे हैं, ये उसी तरह का रिकॉग्निशन है जो हम अपनी सोसाइटी में फैला रहे हैं। बिल्कुल। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के केसेस आते हैं आपके पास? मैम, बहुत आते हैं। और अभी रिसेंटली आपने स्कूल में एक लंबी वर्कशॉप की थी करियर काउंसलिंग की, क्या वहां भी दिख रहा था ये? क्योंकि हमारे पास जो जितने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के स्टेटमेंट्स है ना, स्टेटमेंट वो यहाँ से है। जो बायोलॉजिकल है, जो कुदरत ने जिन्हें बनाया है, वो एक्सेप्टेड, सबको एक्सेप्टेड, लेकिन बहुत सारे सोसाइटी मेड है। सोसाइटी मेड में क्या आ जाता है, लड़कियों को बायोलॉजी नहीं पढ़ानी चाहिए, लड़के कभी रोते नहीं है। ये जो सोसाइटी मेड वाले हैं ना, ये एक्चुअली पेनफुल होते हैं। तो आप भी देखते हैं यंगस्टर्स में ऐसी चीजें हैं? मैम, है काफी हद तक। और ये जो सोशल नैरेटिव्स बनते जा रहे हैं, ये सोशल नैरेटिव्स ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और यही आगे चल के जब ये मैरिजेस में जब डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, तो वहां पर जब ये मेल डोमिनेंस वाली बात आ जाती है कि मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, तो ये हमारा अपना एक सोशल नरेशन बनाया हुआ है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहाँ इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, और अगर हम मैरिज में भी कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं कि इक्वल कंपैटिबिलिटी होती है, इक्वल पार्टनरशिप होती है, वहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की कंपैटिबिलिटी या एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये चीज जब बच्चों से ही शुरू होती है, क्योंकि वहां पर ही डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। तो हम जब नींव ही कमजोर रख रहे हैं, तो फिर वो आगे चल के इमारत तो उसकी कमजोर होगी ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात कही। और आइए आपको मिलवाते हैं बीबीए के स्टूडेंट्स है, जो कि एस्पिरेंट मैनेजर हैं। आदित्य, आपको आवाज आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूटेड है आदित्य, आपको आवाज आ रही है? क्योंकि आदित्य एक सोशल ग्रुप के साथ भी काम करते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि आदित्य का भी अगर कनेक्ट हो जाए तो वो कुछ बात करें। व्हाट डू यू से राजीव ओवरऑल? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि एक तो पेरेंट्स को इस वक्त अपने रूल्स को चेंज करना पड़ेगा। पेरेंट्स जो हैं, जो हमारे पेरेंट्स थे, या जैसे हमारे पेरेंट्स तो काफी थे, लेकिन जैसे सुनने को मिलता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक जो है काफी डिस्टेंस होता है। आपको डिस्टेंस तो जरूर रखना है। वो डिस्टेंस और वो दोस्ती में थोड़ा सा, मतलब वो दोस्ती भी होनी चाहिए, लेकिन वो डिस्टेंस जरूर होना चाहिए कि वो रिस्पेक्ट कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर वो रिस्पेक्ट चली गई तो फिर जब आपका बच्चा, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा, जब अगर आपके साथ बैठकर वो सिगरेट और कुछ भी करने लग गया, तो वो खत्म हो जाएगा। और जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, फिर आप उसको नहीं समझा सकते। एग्जैक्टली। तो वो आपको जरूर देखना है। बिल्कुल, एक पेरेंटिंग का छोटा सा रूल है जो हम लोग यूज करते हैं, प्यार करो, दुलार करो, लाड़ो मत करो। शायद आपका इशारा उसी तरफ है, और यही हमको सिखाता है डिसिप्लिन की तरफ। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और जितने, चाहे मैं डॉक्टर सत्या को भी सुन रहा था, सईदा जी को भी सुन रहा था, आप इन दोनों लोग को ही देखिए, तो दोनों लोगों ने अपने लाइफ में डिसिप्लिन को बहुत फॉलो किया है। और यही डिसिप्लिन जो है
उनको आज इस मुकाम पे लाया है कि वो मतलब जो अपने फील्ड में है ही हैं और वो कितने सारे ऐसे लोगों को और शिक्षा दे सकते हैं या उनको और कर सकते हैं कि देखिए डिसिप्लिन है तो सब कुछ है। मेरे चाहे मेरी बेटी हो चाहे कोई भी हो, वो उनको इन सब लोगों से शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि बिल्कुल, आज के मन की ये there is a will, खूबसूरती है there is a राजीव। way। यस, आज के मन की एक मंच की खूबसूरती है ये। मतलब ये मंच अपने आप पे स्वाभिमान कर रहा है कि हमारे जो दोनों स्पीकर्स हैं, इंक्लूडिंग नजमा जी, ये दोनों मोटिवेशन की एक मिसाल है। डॉक्टर सत्या का मंच पे आना, उनको सुनना हम सबके लिए एक प्रेरणा की चीज है और बच्चों के लिए बहुत सारा कुछ सीखने को है। डॉक्टर सत्या, क्या ये डिसिप्लिन हमें कष्टकारी भी होता है? नहीं, एकदम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि पहले हमको खुद वैसा बनना होगा, तभी हम उनको उस जैसा बना सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे नशे से दूर रहें, जैसे सर ने बताया था बीड़ी सिगरेट या कुछ ना पिए, तो हमको वो पालन करना होगा। अगर हम खुद बीड़ी पी रहे हैं और हम दारू पी रहे हैं और हम सोचें कि हमारा बच्चा नहीं करेगा, हमारे सामने वो नहीं करेगा, लेकिन जो चीज वो देख रहा है कहीं ना कहीं से उसका असर उस पर पड़ेगा ही। जी यस, सईदा मैं जी एक चीज जी, यस मैम प्लीज। हाँ, बताइए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि गलत क्या है और पाप क्या है, वही जो हम छुपा के करें या जिसके लिए झूठ बोले। यस, वेरी राइट, बहुत वेरी सही। राइट। जी, अगर हम किसी चीज के लिए अपने बच्चे को बोलते हैं कि दारू पीना गलत है, तो वो इसका मतलब हम अगर पी रहे हैं छुप के, तो सबसे पहले वो गलत है। बिल्कुल, मेरे पास भी मेरे पेरेंट्स की यही सीख है कि जो बात तुम्हें सुखानी छुपानी पड़े वो गलत ही होगी, एकदम गलत है। बिल्कुल। सईदा जी, इसमें एक पॉइंट मैं आपसे भी लेना चाहूंगी जो कि मेरी मानता है कि जिस जी तरह से हम लोग पेरेंटिंग के या बच्चियों के ये इश्यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर कहीं कुछ गलत होता है, अगर आपके पेरेंट्स बहुत डांटते हैं, पिटाई करते हैं या आप शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तब भी ये एक मतलब प्रूवन ट्रूथ है कि पेरेंट्स से बड़ा वर्ल्ड कोई नहीं होता है। जब हम पेंसिल खो देते हैं, तोड़ देते हैं, डांट भी खाते हैं, लेकिन पेंसिल पेरेंट्स ही देते हैं। सो हमारे बच्चों को भी इस डिस्टेंस को करना चाहिए कि अपनी कोई समस्या हो, कोई भी बात हो, कोई शंका हो, कोई गलत थॉट भी आपके पास है, तो पेरेंट्स से शेयर करो। एकदम एकदम मैम शेयर करिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर बच्चा कोई गलती करता है या बच्चे से कोई लड़ाई करता है, तो उससे लड़ने से पहले वो अपने बच्चे को समझाए। ट्रू, अपने बच्चे को, अगर बच्चा लड़ाई कर मारपीट भी हो गई कुछ भी, तो अपने हम जाके दूसरे बच्चे से लड़ ले, उनके माँ बाप से लड़ ले, उससे बेटर है कि वो अपने बच्चे को समझाए। ये बेटर है। आजकल तो स्कूल में अगर टीचर कुछ कर देते हैं या डांट दिए, तो पेरेंट्स टीचर से लड़ने पहुंच जाते हैं। जबकि हम लोगों ने वो पढ़ाई की है कि हमसे अगर कोई भी गलती होती थी तो हम सीधे अपना हाथ आगे कर देते थे, कि हमको पता चलता था कि गुरुजी की संटी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए आशीर्वाद होता था। सईदा मैडम, क्या कहना है आपको? यू आर म्यूटेड जी। सईदा मैडम म्यूट हुआ है, म्यूट। अच्छा, हाँ, मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स के साथ आपको पूरा डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ये करती थी। जब भी मैं ऑफिस से आती थी, मम्मी वेट करती थी डिनर का, अभी तो वो नहीं है, खैर अल्लाह को प्यारी हो गई, बट हम लोग बैठते थे शाम में और बातें करते थे, और उनको हर एक चीज पता होती थी कि मेरे कौन दोस्त हैं, मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ, और हम लोग सब डिस्कस करते थे। कोई प्रॉब्लम है, किसी से लड़ाई हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है, तो ये लोग आपको सजेस्ट करते थे कि आप ऐसे करो, आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे बात करो, कल जाके इस तरह एक्सप्लेन करो, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट। एक साजिदा मैम, मैं जो आप बोल रही हैं मैं बहुत एग्री हूँ, इसलिए कि मैं अपनी बेटी को यही बोलती थी। मैं बोलती थी कि
अगर उसका कोई भी दोस्त है तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर उसको फिल्म देखने जानी है 9 बजे तो एकदम जाओ, अगर तुमको हजरतगंज में कैफे में जाना है तो एकदम जाओ, लेकिन लोकेशन मुझे पता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई आके मुझे ये बोलता है कि सत्या जी मैंने अंकिता को हजरतगंज देखा, तो अभी वो इतना बोलेगी हजरतगंज तो मैं उसको बोल दूं कि हाँ वो रॉयल कैफे में अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीने गई है, ये बात वहीं पे चुप हो जाएगी। और वरना कहाँ गई वो हमको ही नहीं पता है, तो फिर तो दुनिया को 50 तरह से पता रहेगी वो। एग्जैक्टली तो बच्चों को पूरी तरह पता लोकेशन होती है। पता आजकल तो लोगों का, कई लोगों का यही काम है कि कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। नहीं देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा पेरेंटिंग का रूल निकल कर आता है जो हमारे पेरेंट्स के लिए है। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे पेरेंट्स को पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है कि अपने बच्चे को सुनो जी, अपने वो तो बच्चों है। को सुनो और अपनी प्रायोरिटीज के साथ में। कई बार हमारे पास में ऐसे पेरेंट्स होते हैं, मतलब हमारे साथ में ही लोग हैं, बात कर रहे हैं बच्चे से कि स्कूल गए, एग्जाम था, घर आए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि तुमने कैसा पेपर किया, गलती है तो कहाँ गलती है, और ये ध्यान ही नहीं रहता है कि बच्चा तो सुबह भूखा गया था, पहले उससे ये पूछ लो कि तुमने खाया क्या है। तो पेरेंट्स को भी इन चीजों को, छोटी छोटी जो मूलभूत चीजें हैं लेके चलना होगा, नहीं बच्चे होना को चाहिए। और सुनो, मैं बच्चे के लेवल पे आओ, और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। एक बहुत छोटी सी इसकी गाइडलाइन है कि अपने मेंटल लेवल नहीं, बच्चे के मेंटल लेवल पे बच्चे को सुनना है, बच्चे के मेंटल लेवल पे उसको लॉजिक देना है, और एक 10-15 मिनट का एक क्वालिटी टाइम ऐसा हो जिसमें कम से कम सबसे पहले गैजेट्स बिल्कुल भी ना हो, और आप अपने बच्चे के लेवल पे आइए, सुनिए और समझिए। पेरेंटिंग के बहुत सारे प्रोग्राम मैंने किए हैं, मुझे याद है अभी भी कि दिल्ली के एक स्कूल में पेरेंटिंग का प्रोग्राम कर रहा था जो 11th क्लास के पेरेंट्स के लिए था। वहां एक फादर ने खड़े होके एग्री किया कि यस आई एग्री विथ यू, कि जब मैं 15 साल का था तो मुझे भी अपने पापा की बात सुनना अच्छा नहीं लगता था। तो ये जब हम इस लेवल पे, एम्पैथी लेवल पे आते हैं, उस बच्चे के लेवल पे आते हैं, तो हमको बच्चे की नाराजगी, बच्चे का गुस्सा कुछ भी खराब नहीं लगता है, और हम अपने बच्चे को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं। फिर बच्चे को भी ये फील होता है कि ओ, तो फिर ये भी उस उम्र में ऐसा करते थे, यानी ये मेरी पोजीशन समझ पा रहे हैं, तो वो ओपन होके बात करते हैं, सवालों के जवाब घर में ढूंढते हैं। सवालों के जवाब घर में ढूंढने का अर्थ है कि आप सुरक्षित हैं, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पेरेंटिंग के 2 बेसिक रूल्स मैं लेके चलती हूँ, पहला होता है हेल्थ और दूसरा होता है सेफ्टी। हर उम्र में है, तो जितनी करीब होंगे माँ बाप और बच्चे, ये दोनों रूल्स ऑटोमेटिकली साथ चलते हैं। और हमारी बेटियों के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जरूर सपने देखिए, आप जरूर नई सोच रखिए और उड़ान भी भरिए, लेकिन आप धरती नहीं छोड़िए। आप संस्कार, संस्कृति, स्वाभिमान, मर्यादा सबको लेकर चलिए, और दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल सही ना मैडम? अगर आप 2 लाइन गुनगुनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं काफी टाइम सत्या ने तो शुरुआत तो बहुत खूबसूरत की थी, एक बहुत अच्छी कविता सुनाई थी, एक एक शब्द गूंज रहा है जी। क्या 2 लाइन गुनगुनाए? क्या गुनगुनाऊं? इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले भूल कर भी कोई भूल हो ना। ये मेरा रिंगटोन है। मेरे ख्याल से इतनी बढ़िया एक बॉटम लाइन तो किसी सेशन की हुई नहीं होगी। जी जी जी। डॉक्टर पंकज भी ज्वाइन कर रहे हैं, 2 मिनट रुक के डॉक्टर पंकज ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ये बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर साहब फ्री हो गए हैं और वो भी बात कहेंगे। जी, अभी ज्वाइन कर, लेकिन सही बात है। जो वैसे जो हमको बेटियों और बेटों में इस वक्त डिफरेंस नहीं करना चाहिए। I know हम लोगों को एक सन्स डे भी होना चाहिए, सिर्फ डॉटर्स नहीं।
आपने बिल्कुल सही बात कही। मैंने सोचा था कि मैं इस बात को इस कार्यक्रम में जरूर कहूंगी, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर ये किसी ने सवाल भी पूछा था। तो मैं बताना चाहूंगी 4 मार्च को वो जो दिन होता है, हम लोग 4 मार्च को ये प्रोग्राम लेके आने। ये व्हाट यू वांट टू से? डॉक्टर सत्या कुछ कहना चाह रही का। मैं कह रही थी डॉक्टर साहब कि आजकल वो विमेन और गर्ल एम्पावरमेंट नहीं, बॉयज और मेन एम्पावरमेंट की ज्यादा जरूरत है। क्या सही है क्या गलत है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। सही बात ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। Meanwhile, I would like to welcome Dr. Pankaj Kumar Srivastava, a well-known cardiac surgeon and social worker. पंकज डॉक्टर पंकज बाहर हैं और शायद इसीलिए उनकी कनेक्टिविटी पुअर हो रही है। डॉक्टर सत्या, मैं आपको फिर किसी सेशन में और भी बुलाना चाहूंगी जहां आप बच्चों को यह गाइड करें कि पुलिस की नौकरी कैसे है, इस करियर पे कैसे चल सकते हैं। अरे आपको जब भी मेरी जहाँ पे जरूरत होगी डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ मुझे पता है, साथ हूँ, मुझे पता है। हमेशा। एक्चुअली सईदा मैडम, आपकी भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम लोग करियर काउंसलिंग का काम करते हैं। हमने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। अब कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, जिसमें हमारा 3 महीने का जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम बेसिकली एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करेंगे आशीष पांडे के सहयोग से। उसके बाद में बच्चों को करियर काउंसलिंग की गाइडेंस होगी। उनके लिए इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज की क्लासेस चलेंगी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी। वाह, आप सब लोगों का आना, आप लोगों को कुछ मोटिवेशन टॉक देना उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी गाइडलाइन होंगी। एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट अगेन कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत ऑलवेज विद यू। यस, थैंक यू सो मच। Anytime. तो डॉक्टर कुमुद जी, अब मैं जी, मेरी जरूरत है अभी या मैं लीव ले मुझे सकती पता हूँ? है आप रास्ते में हैं, आप कहीं ट्रैवल कर फॉर्मली थैंक यू सो वेरी मच। और हम लोग भी इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं। नहीं, थैंक यू। मैं बस जस्ट मैं आपका मोबाइल हाथ में आपका लेके दौड़ के ऊपर आई हूँ और चार्ज में मोबाइल लगा के मैं वो कर रही हूँ। बस जस्ट अभी मैं पहुंची हूँ। वेरी नाइस, टू गुड। एक्चुअली थैंक यू। और यस मैम, हाँ 2 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूँ। मैं कहने जा रही थी ये कि पेरेंटिंग के और इश्यूज भी हैं। जो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपने जो भी सवाल रखना चाहेंगे, क्योंकि फेसबुक पे हम लाइव हैं, आपके क्वेश्चंस रहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स उसका जवाब देंगे। और जो हमारा स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, उसका आगाज हम करेंगे गोंडा के फर्स्ट विमेन डिग्री कॉलेज से। आरती मैम आज व्यस्त है, नहीं तो उनके भी मोटिवेशनल टॉक हम लोग को जरूर मिलती। वहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और एक छोटी सी बात आप सबके साथ और शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग कुछ समय से सोशल मीडिया एक्टिविटी में कुछ बच्चों को इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। बड़ा मजा आता है, बच्चों की बढ़िया बढ़िया पार्टिसिपेशंस होते हैं और डॉक्सी आर्मी की तरफ से उनको ई सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। तो इसके लिए हमारी डिफरेंट टीम है जो अपना काम कर रही है। हमने पिछले दिनों टीचर्स डे के कुछ प्रोग्राम किया था, उसके सर्टिफिकेट हम अब आज और कल में बच्चों को देंगे। साथ साथ में अगली सोशल मीडिया एक्टिविटी के लिए मैं अनाउंस करना चाहूंगी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इसलिए हमारे छोटे बच्चे 14 साल से कम उम्र तक के बच्चों के लिए ये एक्टिविटी एक पेंटिंग के रूप में होगी। आपका जो भी मनपसंद फेस्टिवल हो उसकी पेंटिंग बना के भेजिए, मैं डिटेल्स शेयर करूंगी। और जो 14 साल तक के ऊपर के बच्चे हैं, वो दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे और 100 से 120 शब्दों में आप लिखिए कि आपको त्योहारों का कौन सा रंग पसंद है, आप उसको जीवन में कहाँ उतारना चाहते हैं और क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो इस एक्टिविटी में आप सब लोग भी भाग लीजिए। बहुत खूबसूरत ये पैनल था, बहुत शानदार इसकी बातें थी और ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा, आप सबका सहयोग मिलता रहेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करते। बेटियों की मुस्कान जैसे सूरज और चांद, बेटियों की मुस्कान जैसे सूरज और चांद, सलामत रहे उनकी ये प्यारी हंसी, यही दुआ है कोई ना आए उन पर आँच। वाह कुमुद जी, वाह। और मैं so आप सबके लिए everyone. कुमुद जी, मैं आप सबके लिए 4 लाइनें
आपके लिए और साजिदा जी के लिए, महिलाओं के लिए वो प्रस्तुत कर रही हूँ अंत में, कि एक महिला के लिए बस इसकी मीनिंग समझिएगा कि तुम हाथ से उसको मत छूना, तुम हाथ से उसको मत छूना, वह ब्रेल नहीं है, नारी है। हाथ से उसको मत छूना, वह ब्रेल नहीं है, नारी है, और छूते ही जल जाओगे, दावा नल की चिंगारी है। गुरु ग्रंथ, मैं गुरु ग्रंथ, कुरान और बाइबिल, गुरु ग्रंथ, कुरान और बाइबिल, वह रामायण और गीता है। चुप है पर लाचार नहीं, यह नई सदी की सीता है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। ये मेरी अपनी कविता है, मेरी अपनी लिखी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी जैसी नारियां बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। बेटी दिवस की शुभकामनाएं। Raj, Thank you, sir. Rajesh, bringing me on this stage. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर कुमुद, थैंक यू डॉक्टर Thank- सत्या, नाइस टू सी यू। Nice to see you and nice to hear you. मी टू ना, वो वाला मी टू नहीं। तो हमसे मीटू नहीं होगा, मीटू होगा, मीटू। हाँ एकदम सही है। ओके, कभी मिलते हैं हम लोग जी कुमुद बिल्कुल। जी के साथ। ओके ओके, Thank you, Thank you. Thank you so much. Good night. बाय बाय। Bye.